जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं नृपति दिलीपः पाठ्य का हिंदी भावार्थ। तो आइए शुरू करते हैं। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन् महीक्षितामाद्यः प्रणवः छन्दसामिव। वैवस्वतः मनुः नाम, वैवस्वत मनु, माननीयो मनीषिणाम, मनीषिणाम माने बुद्धिमानों के, माननीय माने पूजनीय, तो बुद्धिमानों के पूजनीय वैवस्वत मनु। आसीत महीक्षिताम आद्यः, आसीत माने थे, महीक्षिताम माने राजाओं में, आद्यः माने प्रथम, तो राजाओं में प्रथम थे। अभी आगे बाकी है। प्रणवा छंदसाम यु, छंदसाम माने वेदों में, प्रणवा माने ओंकार के, सबसे बाद में लिखा हुआ है यु, यु माने समान। तो वेदों में जिस प्रकार से ओंकार अर्थात ओम का सबसे पहले जन्म हुआ था, ठीक उसी प्रकार से बुद्धिमानों के पूजनीय वैवस्वत मनु राजाओं में प्रथम हुए। आगे बढ़ते हैं। तदन्वये शुद्धिमतिः प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपीति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविवो। तद अन्वय, तद माने उनके, अन्वय माने वंश में, उनके वंश में, उनका वंश कैसा था? शुद्धिमत्तरः, अत्यधिक शुद्ध, तो उनके अत्यधिक शुद्ध वंश में, शुद्धमति माने शुद्ध बुद्धि वाले, प्रसूतः माने उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? दिलीप इत राजेन्दुः, राजेन्दुः माने राजाओं में श्रेष्ठ, दिलीप, तो राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप हुए, यानी राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप उत्पन्न हुए। कुछ और बाकी है। इंदु क्षीर निधाव्यु, यु माने जिस प्रकार से क्षीर निधो, क्षीर निधो माने क्षीर सागर में, इंदु माने चंद्रमा उत्पन्न हुआ। तो जिस प्रकार से क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न हुआ, ठीक उसी प्रकार से उनके अर्थात मनु के अत्यधिक शुद्ध वंश में शुद्ध बुद्धि वाले राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप उत्पन्न हुए। भीमकान्तः नृपगुणः सांबभूव उपजीविनाम् आन्ध्रस्य अभिगम्यश्च यादो रत्नरिवार्णवः। भीमकान्तः, भीम माने भयंकर, कान्तः माने सुंदर, भयंकर और सुंदर, गुणः माने गुणों के कारण, तो भयंकर और सुंदर गुणों के कारण नृप सह माने वे, नृप माने राजा, वे राजा कौन? महाराज दिलीप। तो भयंकर और सुंदर गुणों के कारण वे महाराज दिलीप बभू उपजीवनाम, बभू माने हुए और उपजीवनाम माने आश्रितों के लिए, तो अपने आश्रितों के लिए वे महाराज दिलीप भयंकर और सुंदर गुणों के कारण हुए। क्या हुए? कैसे हुए? दूसरी पंक्ति में क्लियर होगा। अदृश्यश्च अभिगम्यश्च यादोः रत्नः इव अर्णवः। यादः माने होता है जलीय जंतुओं के कारण, शुरुआत में लिखा हुआ अदृश्य माने उल्लंघन न करने योग्य, तो जलीय जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने योग्य, लेकिन रत्नः माने रत्नों के कारण, अभिगम्यश्च च माने और, अभिगम्य माने होता है अवगाहन करने योग्य, लेकिन रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य। इव अर्णवः, इव माने तरह, किसकी तरह? अर्णवः माने समुद्र, समुद्र की तरह हुए। अब देखिए दोस्तों, यदि समुद्र में जाया जाएगा, यदि समुद्र में शिकार किया जाएगा तो जलीय जंतुओं को खतरा होगा, उनको समस्या पैदा होगी। तो इस प्रकार से वे महाराज दिलीप वीरता आदि गुणों के कारण उल्लंघन न करने योग्य थे, यानी प्रजा उनका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करती थी, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करती थी। मतलब यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है इस श्लोक में। और दूसरी बात, रत्न है, समुद्र में ही होते हैं रत्न, तो उनके लिए अवगाहन करना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। तो दोनों प्रकार के गुण थे महाराज दिलीप के, और दोनों प्रकार के गुणों का सम्मान करती थी उनकी प्रजा। अब इसको पूरा समझिए। वे महाराज दिलीप भयंकर और सुंदर गुणों के कारण अपनी प्रजा के लिए, अपने आश्रितों के लिए जलीय जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने योग्य और रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य समुद्र के समान उत्पन्न हुए।
रेखा मात्रा मापी छोड़ना दामनो वर्तमनः परम नावेतियुः प्रजा तस्य नियंतुः नेम व्रतयः। तो रेखा मात्रम अपि लकीर भर भी छुड़नात् माने प्रचलित अमनो वर्तमनः वर्तमनः माने मार्ग से, तो प्रचलित मार्ग से लकीर भर भी नीचे पंक्ति में है ना व्यतीयो हो विचलित नहीं हुई यानी अतिक्रमण नहीं किया। तो प्रचलित मार्ग से लकीर भर भी अतिक्रमण नहीं किया। कब से? अमनो माने मन से लेकर तस्य नियंतु हो उनके शासक होने तक। किसके? महाराज दिलीप के शासक होने तक। और फिर है नेम व्रतया। नेम व्रतया माने परंपरा का पालन करने वाली। तो परंपरा का पालन करने वाली उनकी प्रजा ने प्रचलित मार्ग से लकीर भर भी अतिक्रमण नहीं किया। वो भी कब से? मनु से लेकर महाराज दिलीप के शासक होने तक। तो परंपरा का पालन करने वाली उनकी प्रजा ने मनु से लेकर महाराज दिलीप के शासक होने तक प्रचलित मार्ग से लकीर भर भी अतिक्रमण नहीं किया। मतलब जिस प्रकार से मनु के समय में आज्ञा का पालन होता था प्रजा के द्वारा, उसी प्रकार से आज भी हो रहा है। आकार सदृश प्रज्ञा प्रज्ञया सदृशागमः आगमः सदृशारंभो आरंभ सदृशोदयः। तो आकार सदृश प्रज्ञा, आकार माने आकृति के, सदृश माने अनुरूप, प्रज्ञा माने बुद्धि वाले। तो आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले और प्रज्ञया सदृश अगमः, प्रज्ञया माने बुद्धि के, सदृश माने अनुरूप, अगमः माने वेद शास्त्रों में मेहनत करने वाले, वेद शास्त्रों में परिश्रम करने वाले। तो बुद्धि के अनुरूप वेद शास्त्रों में परिश्रम करने वाले और आगमय सदृश आरंभ, वेद शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार कार्य का आरंभ करने वाले, आरंभ सदृश उदयः, और आरंभ के अनुरूप ही उदय माने फल प्राप्त करने वाले थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वे आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले थे और बुद्धि के अनुरूप वेद शास्त्रों में परिश्रम करने वाले थे और वेद शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार कार्य का आरंभ करने वाले थे। और अंत में बताया गया कि कार्य के अनुरूप यानी आरंभ किए गए कार्य के अनुरूप ही फल प्राप्त करने वाले थे। तो जिस प्रकार से आरंभ करते थे हौसले के साथ में, साहस के साथ में, धैर्य के साथ में, उसी प्रकार से उनको फल भी मिलता था। आगे बढ़ें। प्रजानाम्यो भूत्यर्थम साताभ्यो बलिमागृहीत सहस्रगुणम् उत्सृष्टुं मा दत्ते ही रसम रविः। प्रजानाम एव, प्रजानाम माने प्रजा की, भूति अर्थम, भूति माने कल्याण के, अर्थम माने लिए। तो प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, और प्रजा नाम एव, एव माने ही, तो प्रजा के कल्याण के लिए ही, सा माने वे, ताभ्यः बलिम अग्रहीत, ताभ्यः माने उससे अर्थात प्रजा से, बलिम माने कर यानी टैक्स, अग्रहीत माने लेते थे। प्रजा के कल्याण के लिए ही वे महाराज दिलीप उससे कर लेते थे, उससे टैक्स लेते थे। अब राजे महाराजों के समय में वो सब होता था, है ना। और वही आजकल भी हो रहा है। क्या हो रहा है? आजकल सरकारें टैक्स ले रही हैं। किससे ले रही हैं? प्रजा से ले रही हैं, अर्थात लोगों से ले रही हैं। और किसके लिए ले रही हैं? लोगों की भलाई के लिए ही ले रही हैं। ये जो सड़कें बन रही हैं, ये जो नए नए निर्माण हो रहे हैं, किसके पैसे से हो रहे हैं? प्रजा के पैसे से हो रहे हैं और प्रजा के लिए ही हो रहे हैं। दूसरी पंक्ति में देखते हैं, उदाहरण भी दिया गया है। क्या है? सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि है। ही माने क्योंकि, रवि है माने सूरज, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्र माने हजार, गुणम माने गुना, हजार गुना, उत्सृष्टुम माने बरसाने के लिए, हजार गुना बरसाने के लिए, आदत्ते माने ग्रहण करता है, रसम माने जल, क्योंकि सूरज हजार गुना बरसाने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। समझ में तो आ ही गया होगा दोस्तों। अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि मौर्वी धनुषी चातिता। सेना परिच्छदः तस्य, सेना उपकरण थी उनकी, सेना शोभा थी उनकी, किसकी? महाराज दिलीप की। तो सेना महाराज दिलीप की शोभा थी। द्वयम एव अर्थ साधनम, उनके अर्थ साधनम माने अर्थ को पूरा करने वाले, उनके मतलब को पूरा करने वाली। द्वयम एव माने दो ही चीजें थी, उनके मतलब को पूरा करने वाली दो ही चीजें थी। क्या क्या थी? एक तो बताया गया शास्त्रे तो अकुंठिता बुद्धि है, शास्त्रों में अकुंठिता बुद्धि, प्रखर बुद्धि। अकुंठित, कुंठित जैसे कोई कीला है उसकी नोक सीधी है तो वो अकुंठित है, अगर वो नोक मुड़ गई तो वो कुंठित हो गई, है ना। अब आप समझ गए होंगे कुंठित और अकुंठित का मतलब। तो यहाँ पे बताया गया कि शास्त्रों में अकुंठित बुद्धि, और दूसरी कौन सी है? दूसरी बतलाया गया मौरवी धनुष चातता। धनुष चातता, धनुष पर चढ़ी हुई मौरवी माने प्रत्यंचा। एक तो उनकी बुद्धि तेज थी, दूसरी चीज वे हमेशा लिए तैयार ही रहते थे, इसलिए सब लोग उनसे डरते थे। दो ही चीजें थी, सेना तो भवकाल थी, है ना दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारेऽङ्कितस्य च फलानुमेया प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तनायु। तस्य संवृत्त मंत्रस्य, संवृत्त माने घिरे हुए अर्थात गुप्त, मंत्रस्य माने मंत्रडा वाले, तो गुप्त मंत्रडा वाले और गूढ़ आकार गुप्त आकृति, इंकितस्य च और संकेत वाले। फिर से समझो, बतलाया गया कि गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त आकार और संकेत वाले, तस्य माने उनके, प्रारंभ, दूसरी पंक्ति में लिखा फलानुमेया प्रारंभ, प्रारंभ माने प्रारंभ किए गए कार्यों का, फल से अनुमेया, फल से ही अनुमान लगा लिया जाता था। कैसे? वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे संस्काराः प्राक्तना इव, जैसे प्रार्थना माने पूर्व जन्म के, यू संस्काराः संस्कार हों, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार हों। जैसे पूर्व जन्म में कोई कार्य किया जाता, शुभ कार्य किया जाता, पूर्ण किया जाता, तो इस जन्म में शुभ ही शुभ मिलता है। ठीक उसी प्रकार से महाराज दिलीप जो भी कार्य आरंभ कर देते थे, लोग अनुमान लगा लेते थे कि ये इसमें सफल हो जाएंगे, ये नियत है, ये पक्का है। जुगोपात्मानं मात्रस्तु भेजे धर्मं मनातुरः आग्रधनुः आददे सुअर्थम असक्ता सुखम अभूत। तो यहाँ पर बतलाया गया जुगो माने रक्षा करते थे, आत्मानम माने अपनी रक्षा करते थे, अत्रस्तः संधि विच्छेद करो, अत्रस्तः मतलब निडर होकर, बिना त्रस्त हुए, बिना डरे हुए, निडर होकर अपनी रक्षा करते थे। भेजे माने सेवन करते थे, धर्मम अनातुरः, धर्मम माने धर्म का, अनातुरः माने बिना आतुर हुए, बिना घबराए हुए, तो बिना घबराहट के ही धर्म का सेवन करते थे। और आग्रधनु आददे सुअर्थम, सा माने वे यानी महाराज दिलीप, अर्थम माने अर्थ यानी धन को, आग्रधनु हो मतलब बिना लालच के ही, आददे माने इकट्ठा करते थे, तो बिना लालच के ही वे धन को इकट्ठा करते थे। और असक्ता सुखम अनुभूत, असक्ता माने आसक्ति से रहित होते हुए, आसक्ति से रहित होकर सुखम अनुभूत, सुख का अनुभव करते थे। जैसे देख लीजिए, बतलाया गया कि वे महाराज दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, बिना घबराए हुए धर्म का सेवन करते थे, और वे धन को बिना लालच के ही इकट्ठा करते थे, और आसक्ति से रहित होकर सुख का अनुभव करते थे। आपको भी ऐसा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबन्धित्वात् तस्य सा प्रसवायु। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी, मौनम माने चुप रहना, तो ज्ञान होने पर भी चुप रहना। क्षमा शक्तो, शक्तो माने शक्ति होने पर भी क्षमा कर देना, शक्ति होने पर भी क्षमा कर देना। त्यागे श्लाघा विपर्ययः, त्यागे माने त्याग देते समय अर्थात दान देते समय भी, श्लाघा माने प्रशंसा से, विपर्यय माने रहित होते हैं।
तो दान देते समय भी वे प्रशंसा से रहित होकर गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य, गुणा माने गुण किसके, तस्य माने उनके, उनके गुण गुण अनुबंधित्वात् गुणों के साथ साथ चलने के कारण, उनके गुण गुणों के साथ साथ चलने के कारण, तस्य मतलब उनके, दोबारा अर्थ लगा लिए, उनके सप्रसवायु, सप्रसवा साथ में उत्पन्न हुए के समान, मतलब सगे सहोदर के समान। ऐसा लगता था उनके गुणों को देखकर जैसे अन्य गुण इनके गुणों के साथ में जन्मे थे या इन्हीं के साथ में ही जन्मे थे। पूरा मिला लेते हैं। ज्ञान होने पर भी चुप रहना, शक्ति होने पर भी क्षमा कर देना, दान देते समय में भी प्रशंसा से रहित होना, उनके गुण गुणों के साथ चलने के कारण उनके सहोदर के समान प्रतीत होते थे। अनाकृष्टस्य विषयः विद्यानां पारद्रस्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना। अनाकृष्ट से मतलब आकर्षित न होने वाले, किससे, विषय माने विषयों से, तो विषयों से आकर्षित न होने वाले, और विद्या नाम पारदर्शना, विद्या नाम माने विद्याओं में कितनी, सभी, सभी विद्याओं में, पारदर्शना माने पारंगत, सभी विद्याओं में पारंगत, और तस्य धर्म रते है आसीत, धर्म रते है धर्म के प्रति प्रेम रखने वाले, तस्य माने उनका, आसीत माने था, वृद्धत्व माने वृद्धत्व, उनका वृद्धत्व था, जरसा बिना, वृद्धावस्था के बिना भी, वृद्धावस्था के बिना भी उनका वृद्धत्व था। कहने का मतलब ये हुआ कि वे विषयों से अनाकर्षित रहते थे, विद्याओं में, समस्त विद्याओं में पारंगत थे और धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले थे। वे बूढ़े नहीं हुए थे, फिर भी इतना उनको अनुभव था कि वे बुढ़ापे के बिना ही उनमें वृद्धत्व मालूम होता था। कहने का मतलब ये वे सबसे महान हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सा पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजा नाम विनय आधानात्, प्रजा नाम माने प्रजा में, विनय का आधानात् आधान करने के कारण, विनय को उतारने के कारण, विनम्रता को उतारने के कारण, विनम्रता एक गुण होता है, वो गुण प्रजा में कैसे आया था, राजा के द्वारा आया था, तो राजा ने ही तो उतारा। यही बताया गया कि प्रजा में विनय का आधान करने के कारण, रक्षणात् माने रक्षा करने के कारण, भरणात् अपि और पालन पोषण करने के कारण भी। ठीक, तो प्रजा में विनय का आधान करने, रक्षा करने और पालन पोषण करने के कारण स पिता, स माने वे पिता थे, पितरः तासाम केवलम जन्म हेतवः, तासाम माने उनके, किसके, प्रजा के, और पितरः माने पिता थे, केवलम माने केवल, जन्म हेतवः माने जन्म के कारण, वे प्रजा के, वे उस प्रजा के जन्म के कारण ही पिता थे। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, फिर हम पूरा करते हैं। दोस्तों देखिए, महाराज दिलीप का जन्म जैसे पिता बनने के लिए ही हुआ था। किसका पिता, उस प्रजा का पिता। दोस्तों राजा जो होता है वो प्रजा का पिता होता है। जैसे आजकल अपने यहाँ पे राष्ट्रपति चलते हैं, राष्ट्र के यानी पूरे देश के वे पति हैं। राजा क्या होता था, पिता होता था। मजा लेते रहो लेकिन पढ़ते भी रहो। एक बार इसका अर्थ पूरा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि प्रजा में विनय का आधान करने के कारण, रक्षा करने के कारण और पालन पोषण करने के कारण वे उस प्रजा के पिता थे, यानी इनका जन्म राजा बनने के लिए ही हुआ था, ऐसा मालूम होता है। आगे बढ़ते हैं। दुदोह गाम सायज्ञाय सस्याय मघवा दिवम संपत विनिमयेनो भव दधतु भुवन द्वयम। दुदोह माने दोहन किया था, किसने, सा माने उन्होंने, यानी महाराज दिलीप ने। महाराज दिलीप ने दोहन किया था, किसका, गाम यज्ञाय, पृथ्वी का यज्ञ करने के लिए। तो महाराज दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन किया था। और सस्याय मघवा दिवम, मघवा माने इंद्र ने, सस्याय माने अन्न के लिए यानी अनाज के लिए, दिवम माने स्वर्ग का दोहन किया था। तो महाराज दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का और इंद्र ने अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन किया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरी पंक्ति पर चलते हैं।
संपत्ति विनिमयन उभौ, संपत्ति माने संपत्ति के, विनिमयन माने लेन देन के कारण, लेन देन के कारण मतलब आदान प्रदान से, उभव माने उन दोनों ने, तो संपत्ति के लेन देन से उन दोनों ने, ददतु भुवन द्वयम, ददतु माने धारण किया था, द्वयम भुवन, द्वयम माने दोनों, भुवन माने लोकों को, दोनों लोकों को धारण किया था। एक बार मिला लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने यज्ञ करने के लिए, यानी महाराज दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन किया और इंद्र ने अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन किया। इस प्रकार संपत्ति के लेन देन के कारण उन दोनों ने दोनों लोकों को धारण किया था। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियो वाप्यासीत् अंगुलीरिवोर्गच्छता। द्वेष्यः अपि, द्वेष्यः माने शत्रु का, अपि माने भी, तो शत्रु का भी, सम्मतः माने मान करते थे अर्थात सम्मान करते थे। कैसे शत्रु का भी सम्मान करते थे? शिष्टः माने सज्जन, सज्जन शत्रु का भी सम्मान करते थे, सज्जन शत्रु का भी मान रखते थे। जैसे तस्य आर्तस्य यथौषधम, यथा माने जिस प्रकार से, आर्त मतलब रोगी व्यक्ति, औषधम माने औषधि का मान करता है, जिस प्रकार से रोगी व्यक्ति औषधि का सम्मान करता है, ठीक उसी प्रकार से महाराज दिलीप सज्जन शत्रु का भी सम्मान करते थे। दूसरी पंक्ति में देखिए, त्याज्यो दुष्टः प्रियो अपि आसीत्, दुष्टः माने दुष्ट स्वभाव वाला, प्रियः माने प्रिय व्यक्ति, अपि माने भी, आसीत माने था, त्याज्य माने त्याज्य, दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी उनके लिए त्याज्य था। किसकी तरह त्याज्य था? बतलाया गया है, अंगुली है यू उरग छता, उरग माने होता है सांप के द्वारा, छता माने क्षति पहुंचाई गई अर्थात सांप द्वारा डसी गई, अंगुली है यू उंगली की तरह, सांप द्वारा डसी गई उंगली की तरह दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी महाराज दिलीप के लिए त्याज्य था। आ गया ना मजा? आगे बढ़ते हैं। सावेलाम प्रवलयाम परखीकृत सागराम अनन्य शासनम मुर्वीम ससास एक पुरीम्यो। सा माने वे कौन? महाराज दिलीप। तो वे महाराज दिलीप वेलाव प्रवलयाम, समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, समुद्र तट रूपी परकोटे वाली। अभी समझ में नहीं आया होगा, समझ में सब आ जाएगा, अभी बताते हैं। आगे है परखीकृत सागराम, सागराम माने सागर रूपी, परखीकृत माने खाई वाली। महाराज दिलीप का जो जहाँ तक शासन है, जहाँ तक उनका राज्य है, उनके राज्य विस्तार का वर्णन इसमें किया गया है। वही बतलाया गया है कि जो समुद्र का किनारा है वो उनके राज्य का परकोटा है, उनकी जो सारी पृथ्वी है उसका परकोटा है, और जो सागर है उनके राज्य की सीमा है, उनके राज्य की एक खाई के समान है। ठीक है दोस्तों, मतलब इतनी दूर तक महाराज का शासन चलता है, ये बात कही जा रही है। तो वे महाराज दिलीप समुद्र तट रूपी परकोटे वाली और समुद्र रूपी खाई वाली अनन्य शासनम उर्वीम, अन्य शासनम, अन्य शासनम माने दूसरे के शासन से, अन मतलब रहित, दूसरे के शासन से रहित, उर्वीम माने पृथ्वी पर, यानी उस संपूर्ण पृथ्वी पर, दूसरे के शासन से रहित उस संपूर्ण पृथ्वी पर, ससास माने शासन करते थे। लेकिन किस तरह? एक पुरीम्यु, एक नगरी की तरह, एक नगरी की तरह वे शासन करते थे। मिला लेते हैं। वे महाराज दिलीप समुद्र तट रूपी परकोटे वाली और सागर रूपी खाई वाली, दूसरे के शासन से रहित संपूर्ण पृथ्वी पर एक नगरी की तरह शासन करते थे। तो दोस्तों ये पाठ पूरा हुआ। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।